हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 4 नवंबर। 4 नवंबर से जितने भी करंट बेस के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए करंट बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम 8 से 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपके हर ही कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी जैसे एग्ज़ाम के पीएससी, पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको जाके देखिएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तब आपको जो है एनालिसिस, खुद से एनालिसिस करने की कोशिश की तब आपको समझ आएगा। बाकी आप समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भर में शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को पूरे विश्व भर में शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। जो शाकाहारी जो मनुष्य होते हैं तो उन लोग खास करके पूरा विश्व भर में एक तरह का जागरूक करना है लोगों को कि शाकाहारी अपनाइए, मतलब किसी भी जीव जंतु को मतलब अपने मतलब स्वार्थ के लिए मत मारिए, ऐसा करके एक तरह के लोगों को जागरूक किया जाना है। तो 1 नवंबर को ये दिवस को चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राकेश पाठक, राजेंद्र मित्तल, दीनानाथ राजपूत या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनानाथ जो राजपूत है, इनको हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के जो महिला जो जनजाति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं, साथ ही साथ जो जनजाति वहाँ पे निवास करते हैं, तो बहुत इन लोग पिछड़े वर्ग के होते हैं। मतलब ये आपका जो सामाजिक दृष्टि देखेंगे, जो हर एक जो जो लोग होते हैं यहाँ पे आगे चल के आ रहे हैं, लेकिन आदिवासी लोग ऐसे होते हैं मतलब अपने ही जीवन में जीवन अपने अपने में मस्त रहते हैं। एक तरह के इनको जो है एक तरह का आगे बढ़ाना है, इनको समाज में लाना है आगे, हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, काम के सेक्टर में हो, मतलब हर क्षेत्र में एक तरह के उनको आगे लाना है। तो रोहिणी नैयर जो पुरस्कार है ये आपका समाज के क्षेत्र में बेस्ट काम करने के लिए अवार्ड इसको दिया जाता है। रोहिणी नैयर एक लेखक हैं जिनका निधन हो गया है, तो इसको याद है। उन्हीं की याद में जो है आपके जो जितने भी सामाजिक कार्य करते हैं उनके काम की वजह से, उनके योगदान की वजह से जो अवार्ड को सम्मानित किया जाता है। तो दीनानाथ राजपूत के आदिवासी के लिए उनके काम योगदान के लिए इनको 2023 के लिए इनको चुना गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अवार्ड वगैरह से ये स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव क्या है? ये जो हमारे जो देखेंगे अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पे अपने जैसे भारत में आर्ट एंड कल्चर, हमारी जो कला संस्कृति, जो डांस, जो फेस्टिवल है अलग अलग है। उसी तरह के उत्तराखंड जो महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। हमारे भारत में जो आर्ट एंड कल्चर एक तरह के फेस्टिवल को उत्साह से मनाया जाता है और लोगों को यहाँ पे दूर दूर इस फेस्टिवल में दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। तो एक तरह का हमारे जो संस्कृति है उसको आगे लेके बढ़ाना है ताकि हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है, युवा, उन लोग भी इस संस्कृति को जान सके। अगला क्वेश्चन देखते, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी की आयोजन हुआ है? मॉस्को में, बीजिंग में, दुबई में या इनमें से कोई नहीं? दुबई सभी जानते होंगे। तो हाल ही में यहाँ पे जो भगवान राम जी का मूर्ति स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन ये आपके दुबई शहर जैसे शहर में, विदेश में देख सकते हैं भगवान राम जी की मूर्ति स्थापित की है। और यहाँ पे जो बहुत दिन से जो हमारे हिंदू जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ पे बहुत दिन से मांग कर रहे थे, जो कि बन के तैयार हो गए हैं। अब सीधा उद्घाटन ये आपका कल ही उद्घाटन हुआ। यहाँ पे जो एक तरह का भव्य रामलीला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, इसमें लोग दूर दूर से, इसमें एक दुबई देखेंगे तो एक ये आपका इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हिंदू भी हैं, तो एक तरह का उनकी मांग की वजह से हमको भगवान राम जी का मंदिर बनाया गया। जैसे आपका अयोध्या में तैयार किया वैसे छोटे स्तर पे बनाया गया है। तो इसमें भव्य उद्घाटन करने के साथ यहाँ पे रामलीला का प्रदर्शनी यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिए, जो हमारे भारतीय संस्कृति का जश्न है, इसको याद रखिए। उसी के यहाँ पे उपलक्ष्य में यहाँ पे आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है पांचवा, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? एरो
360 से, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम से, गरुड़ एरोस्पेस से, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेंट ऑप्शन हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस जो सिस्टम, इसको हाल ही में DGCA से ये आपका सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। DGCA आपका होता क्या है? तो आपका जो DGCA है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो भारत सरकार की एक संगठन है जो कि यहाँ पे जो आपका विमान वगैरह बनाती है, जैसे आप हवाई जहाज़ वगैरह बनाती है, इसी तरह के जो है ये सर्टिफिकेशन कीजिए थ्रोटल एरोस्पेस जो सिस्टम, इसको ये सर्टिफिकेशन प्राप्त हुए। आपका जो थ्रोटल एरोस्पेस जो सिस्टम है ये आपका कहाँ का है? बेंगलोर की कंपनी है, जिसको जो एरोस्पेस सिस्टम है ये भी आपका विमान वगैरह बनाती है कंपनी, जिसको सर्टिफिकेशन प्राप्त हुए, मतलब ये आपका खुद से जो है आपका अपना बना सकती है, अपनी कंपनी का विस्तार कर सकती है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर सिटी में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य के हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ की राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र जी यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। स्टीम इंजन ये आपके ऊष्मा से, भाप से यहाँ पे चलने वाली जो एक इंजन तैयार किया गया है, जो कि भाप से यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे जो है चलने वाली जो इंजन तैयार किया गया है। इसी जो स्टीम जो इंजन वाली जो कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में इस हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। इसको मतलब आप भाप से देख सकते हैं यहाँ पे इंजन तैयार किया जाए ट्रेन को, यहाँ पे ये आपके आगे बढ़ाने के लिए इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 54वें गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? अनुपम खेर को, महेश भट्ट, शेखर कपूर, या इनमें से कोई नहीं। तो शेखर कपूर ये आपका फिल्म डायरेक्टर है बॉलीवुड के, शेखर कपूर। इनको हाल में 54वें गढ़ अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष इनको चुना गया। जो एक तरह का जिसे जो आपको फिल्म जितने भी बड़े बड़े एक्ट्रेस वगैरह थे इनको अवार्ड वगैरह दिए जाए, उसी तरह की इस जूरी पैनल में इनको अध्यक्ष चुना गया है। कौन से जो मतलब एक जो अवार्ड बड़ा बड़ा अवार्ड देते उसी जूरी में इनको पैनल के मतलब एक तरह के यहाँ पे आपसे ये समझौते से इनको एक तरह के यहाँ पे इसका अध्यक्ष इनको बनाया गया है। किसको अवार्ड देना है, किसको कौन से मूवी के लिए, इसका ऐसे टाइप के एक जूरी रहता है। इस पैनल का अध्यक्ष इनको बनाया गया, जाने माने डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, मिशेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पाकिस्तान के जाने माने बॉलर है शाहीन अफरीदी। ये आपके पाकिस्तान के बॉलर हैं। इन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे जो तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज ये आपका बन गए हैं। तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर है, या आपका बॉलर है जाने माने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट से जुड़े जो बैजबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? वेस्टर में, ऑक्सफोर्ड में, कॉलिंस में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलिंस। जैसे आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं उसी तरह की आपका जाना माना कॉलिंस डिक्शनरी है। ये आपका सबसे दुनिया का बेस्ट डिक्शनरी इसको माना जाता है। आप इसमें पढ़ेंगे तो अच्छा, या सबसे ज़्यादा ये आपका अच्छे इसमें डिक्शनरी पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे शब्द इसमें दिया रहते हैं। जो आपको कठिन कठिन जो शब्द इसमें अच्छे अच्छे जो डिक्शनरी आपको पढ़ने की मिलती, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो कॉलिंस एक तरह का डिक्शनरी है, जैसे आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसी तरह के कॉलिंस डिक्शनरी। तो बैजबॉल शब्द ये आपका क्रिकेट में उपयोग करने वाला शब्द है, जो कि आपका इंग्लैंड के जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनके द्वारा इसको लाया गया है। जो बैजबॉल ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, और इसको जो है आपका कौन से डिक्शनरी में इसको जोड़ा गया है? कॉलिंस डिक्शनरी में इसको जोड़ा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रथम जोशी, विहान तानिया, सौर्य मित्तल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विहान तानिया। मात्र इनके जो एज देखेंगे 10 साल की एज में, मतलब ये आपका 7-8 साल से ये आपका फोटोग्राफी काम कर रहे थे। मतलब स्टार्टिंग से ये आपका कहीं पे जाते थे आपके छोटे छोटे कुत्ते हो गए, गाय वगैरह, मतलब इस छोटे से एज में, मतलब 6-7 साल के एज में इन्होंने फोटोग्राफी करना स्टार्ट किए थे। छोटे मतलब एक तरह का पैशन होता है फोटोग्राफी करना, उसी तरह का मतलब छोटे से एज में इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और 10 साल के एज में इन्होंने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किए थे। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ये खास करके जो यहाँ पे इनको एक तरह का देखेंगे तो
यहाँ जो एनिमल्स के ऊपर बहुत इनको रुचि है, रिसर्च करना इनको अच्छा लगता है। उनके जो है इनके फोटोग्राफी के लिए इनको जो ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। आपके बेंगलोर के रहने वाले, मात्र इनकी एज 10 साल की है, तो इसको याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन, हाल ही में देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई? 32, 23, 37 या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37%। आपके एजुकेशन सेक्टर में और एजुकेशन हो गया और बहुत सारे सेक्टर में, हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन, हर क्षेत्र में, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मतलब देखेंगे तो जो महिलाओं का जो योगदान है हर क्षेत्र में, सभी चाहे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिविल एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर अभी टेट में उठा के देखते हैं, चाहे खेल में हो, हर सेक्टर में जो महिला अभी आगे बढ़ती जा रही है। इसी तरह के जो केंद्र के द्वारा एक डाटा जारी किया गया है, जिसमें जो महिलाओं के उनके जो काम करने की दर है, जो वर्क फोर्स जो दर है हर क्षेत्र में काम करने की जो वर्क फोर्स है, ये आपका 37%, 37 जो परसेंट है आपका महिलाओं का योगदान, ये आपके बढ़कर आई है, तो इसको याद रखिएगा। 12 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? असम, कर्नाटक, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु। विश्वरमैया जी यहाँ के वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के नए यहाँ के मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। और कर्नाटक की स्थापना कब किया था? तो 1 नवंबर सन 1956 में इसकी स्थापना किया था कर्नाटक राज्य का। तब से हर साल 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस कर्नाटक अभी मनाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? अमेरिका, इंडिया, यूके या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूके, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। तो हाल ही में जो ब्रिटेन में AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन क्या है? तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, जिसमें अभी देख AI का ज़माना चल रहा है और अभी दिनों दिन AI जो है सभी क्षेत्र में आपका काम, इसके बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी तरह के यहाँ पे जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन जो है फ्रॉड होते हैं, इस तरीके जो इसको बचाने के लिए यहाँ पे AI का सहारा लिया जा रहा है, ताकि इसको कम कर सके, लोगों को आपका उनके जो सुरक्षा कर सके। इसी तरह के जो शिखर सम्मेलन ये आपके ब्रिटेन में किया है। इसमें जो अलग अलग देश इसमें हिस्सेदारी लेंगे और उनको इस मैटर में आपको इस मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे इस सम्मेलन की यहाँ पे रखी गई है। अभी ब्रिटेन के PM कौन है जी? तो ये हमारे भारतीय मुल्क के ऋषि सुनक जी अभी वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश के प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है? तो कोझिकोड, जो केरल के जो जिला है, केरल के अंतर्गत आती है, कोझिकोड जिला सुने होंगे, कई बार बताया हूँ। ये आपका ये इसको साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। तो आपका जो यूनेस्को, सभी जानते हो यूनेस्को ये संस्कृति कौन सी जो देश की संस्कृति की इस पर काम करती है। तो यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको कोझिकोड जिला को आपको सूची में लाई गई है। यहाँ के आर्ट एंड कल्चर, यहाँ की जो ग्रोथ, यहाँ के जो इकोनॉमी और यहाँ के जो कल्चर को देखते हुए इसको प्रथम साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है, कल्चर को देखते हुए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? फ्रांस, थाईलैंड, बोलोविया या इनमें से कोई नहीं? आपका जो बोलोविया देश है, यहाँ पे दुनिया का देख सकते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो आपके बोलोविया देश से आपका ये आपको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसको सबसे दुनिया का ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान यहाँ पे, जो कि बिजली उत्पादन करने के लिए यहाँ पे यह अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।